नमस्कार मित्रों, मैं शमशेर सिंह आज आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक से प्रस्तुति दे रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर प्रत्येक श्लोक आपके जीवन के अंदर के लिए बहुत ही उपयोगी है, अतः अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यया धर्म अधर्मम च कार्यमेव च अयथा प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी होती है। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा उसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी होती है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाम अभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विक। हे पार्थ, क्षमता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थम धत्यधारेते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों का धारण करता है, वह धारण शक्ति राज। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति सुखम वादिनम त्रिविधम शृणु मे भर्तृषभः अभ्यासम उद्रते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम त्रिविध सुख को मुझसे सुनो, जिसमें साधक पुरुष अभ्यास से रमता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जहाँ उसको दुख का अंत हो। यतम अग्रे विषमेव परिणामेव अमृतम उपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त आत्मशुद्धि प्रसाद जनम। जो सुख प्रारंभ में विष के समान भासता है परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्म बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक। विषयेन्द्रिय संयोगाद्य अग्रतो अमृतो उपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम। जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रथम तो अमृत के समान होता है परंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है, वह सुख राज। यदाग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनात्मने निद्रा आलस्य प्रमोदस्त्वम तस्मात् उत्सूर्दतम। जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस। न तदस्ति पृथ्व्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिम जमुक्तई यदेभ्य यात्रा त्रिगुणई। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों से रहित हो। तो इस प्रकार इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।